अस्सलाम वालेकुम। स्नैपचैट के ऊपर आप लोगों ने अगर ये कीबोर्ड इनेबल की है, मतलब ये है कि स्नैपचैट का खुद का कीबोर्ड, तो आप लोग अगर इसको अब डिसेबल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह इसी कीबोर्ड को दोबारा रिमूव कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग दोबारा किस तरह अपने नॉर्मली या इसके अलावा डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है उस पर आप लोग किस तरह शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी कीबोर्ड को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने आना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर। जैसे कि आप लोग मोबाइल सेटिंग्स पर आते हैं तो आप लोगों ने सर्च यहाँ पर करना है, या इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कीबोर्ड के ऑप्शंस पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा मैनेज कीबोर्ड। जैसे कि आप लोग मैनेज ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें भी आपको मिल सकता है, लेकिन सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर कीबोर्ड भी साथ में टाइप कर देना है। तो आपको यहाँ पर आएगा मैनेज कीबोर्ड्स। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सिंपली इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि आपको मिलता है मैनेज कीबोर्ड्स। जैसे कि इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आता है जो नॉर्मली आपका जो कीबोर्ड होता है वो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो स्नैपचैट कीबोर्ड है वो भी यहाँ पर आएगा। तो जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये स्नैपचैट के ऊपर एक अपडेट आया था जहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग अपने स्नैपचैट कीबोर्ड को अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। मतलब यह है कि फ्रेंड्स आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर स्नैपचैट कीबोर्ड यूज़ कर सकते थे और आप लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था उसी वीडियो में जब ये अपडेट आया था कि अगर आप लोग इसको इनेबल करेंगे तो आपके जो पासवर्ड्स वगैरह है वो सेफ़ नहीं है। तो आप लोग इसको इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग डन करते हैं तो डन हो जाएगा और ये खुद बहुत यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल के जो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या इवन आप लोगों ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो कीबोर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। तो अगर आपको ये अपडेट मिला है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसी तरह और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।